इस संगीतमयी धारा में निरंतर प्रवाहित रहें। अंतस की यात्रा जीवन यात्रा है। जीवन की खोज, जीवन की तलाश हम सबका धर्म है। इसी स्वाभाविक स्थिति में निरंतर प्रवाहित रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदा और देखना शुरू हुआ। जो भी दिखाई दे उसी को देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, डुअलिटीज है। आप वाच करते रहना। ये सब मन का खेल है, मन माया का विस्तार है। अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो जाना इसके साथ। आप लगातार भीतर की स्थिति का अनुभव करते रहना। अभ्यास से अनुभव की और ये पावन पवित्र जीवन यात्रा आप सबको फलित करे। मेडिटेशन मेक्स यू मास्टर, द मास्टर ऑफ माइंड। बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के, बाहर की आंखों पे कोई प्रेशर ना पड़े। वो भीतर नहीं देख सकती, उनको भीतर ले जाने की कोशिश न करना। वो भीतर नहीं जा सकती। भीतर भीतर की आंख से देखा जाता है। आपकी थर्ड आई, आपका शिव नेत्र विराजमान है, जो देख रहा है, जिसे सब अनुभव हो रहा है। बस उसी में समाहित होते चले जाना। जागे जागे हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट मन माया के खेल को देखते रहना। You are a seer, you are not a mind. Be watchful all the time. कोई कोशिश, कोई प्रयास, कोई यत्न नहीं करना। बस सहज में पलकें मूंदा और दिखाई देना शुरू हो जाता है। भले कितना घना अंधेरा हो, इस घने अंधेरे में भी आप भीतर की हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, नॉन डूअर होके रहना। माइंड की डूइंग्स को वॉच करते रहना। माइंड इज ए डूअर, यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी। आप अपने स्वभाव में रहना। देखते 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 एक दिन आप दिव्यमान हो जाते हो। एक दिन आप प्रकाशित हो जाते हो। आपके जीवन की धरा पर आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती बिखरती चली आती है। आप स्वयं अनुभव करोगे। कछु कल्पना नहीं करना, काल्पनिक स्टेट नहीं बिठाना, इमेजिन नहीं करना। आप केवल वाच करते रहना जो भी हो रहा है। जागे जागे देखते रहना, कहीं दखल नहीं देना। बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के निरंतर वाच करते रहना। अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना। जो दिखाई दे रहा है उसी को देखते रहना। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, शुभ है, अशुभ है, अच्छा है, बुरा है। आप उसकी स्थिति से हट करके देखते रहना।
कहीं इंडल्ज ना होना, कहीं लॉस्ट ना हो जाना, बार बार जागना, बार बार लौटना, बार बार अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना। यू आर ए सीयर, बी केयरफुल। यू वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, सिंपली वॉच देम। चाहे एक थॉट कितनी भी देर तक स्टे करे, परवाह ना करना, आप केवल वॉच करना। आपकी वॉचफुलनेस बहुत शार्प होनी चाहिए। बहुत शीघ्र विदा हो जाएगा हर एक थॉट। अगर जागे रहोगे, अगर कहीं भी किसी प्रकार की आइडेंटिफिकेशन हो गई, थोड़ा समय लगेगा, परंतु घबराना नहीं। बहुत मस्त मतवाले होकर के भीतर की राह लेना, अपने घर की राह लेना। बहुत सुनसान पड़ा है तुम्हारा घर, तुम्हारा बंगला, दशम द्वार, जहां आनंद ही आनंद, मस्तियों का डेरा है। You become happy, healthy and wealthy in spirit when you enter your दशम द्वार। कोई प्रेशर ना पड़े, कोई दबाव ना पड़े, बहुत सहज में एकमात्र देखते रहना। जागे जागे स्वतः ही अपने आप अंधेरे पतले होते चले जाते हैं। आप खुद अनुभव करोगे। लगातार वाच करते ही आपके भीतर की स्थिति परिवर्तित होने लगती है, रूपांतरित होने लगती है, ट्रांसफॉर्म होने लगती है। बार बार जागना, कहीं टेंशन, कहीं किसी प्रकार की स्ट्रेस कदाचित ना उतरे। आप वाच करते रहना, कहीं दबाव ना पड़े, कहीं प्रेशर ना पड़े। बहुत सहज में रहना, सरल साधारण होकर रहना। ओंकार आमीन ईमन। हमरो मन वैरागी कैसो बनी, हमरो मन वैरागी कैसो बनी, कैसो बनी, कैसो बनी, हमरो मन वैरागी कैसो बनी, हमरो मन वैरागी कैसो बनी, कैसो बनी गुरुवर, कैसो बनी प्रभुवर, कैसो बनी हमरो मन वैरागी कैसो बनी, हमरो मन वैरागी कैसो बनी। नरेन 18 वर्ष की आयु में बाबा के पास पहुंचा। बचपन से ही लगन प्यास दीवानगी का आलम लेकर के दर दर भटकता, अपने गीत संगीत छेड़ता। वो दीवाना प्यासा ऋण कहीं से ना पा सका, किंतु एक अनपढ़ अपढ़ गंवार बाबा के द्वार पर पहुंचते ही
धन्य धन्य हो गया। मिल गया मिल गया मिल गया, मुझको मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया। +2 का स्टूडेंट्स क्या गजब की खोज तलाश में उतरा कि आखिर भीतर की प्यास दर्द दीवानगी उसको बाबा के द्वार पर ले गई। बाबा बस मुझे एक बात बता दे, आप कितना पढ़े हैं? मैं अनपढ़ अपढ़ हूं। कितना पढ़े हैं? मैं बाहर का अनपढ़ अपढ़ हूं किंतु भीतर का खूब पढ़ा लिखा हूं। मैं अंतस का पढ़ा लिखा हूं, भीतर का पढ़ा लिखा हूं। मेरी पढ़ाई भीतर है, बाहर नहीं। मैं भीतर का जगमगाता नूर हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। ओ बालक, तू खुद पहचान ले। मैंने पहचान लिया। मेरी प्यास दर्द दीवानगी के आलम ने आपको सदा सदा के लिए अपना लिया। आप ही हैं एकमात्र जीवन दाता। आप जैसा पढ़ा लिखा दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। बड़े बड़े देखे मैंने पढ़े लिखे, सब भीतर के अनपढ़ अपढ़ गंवार भीतर के। आप भीतर के नहीं, जगमगाते नूर हैं। और बाहर भी आपकी ये एनलाइटन स्टेट, ये प्रकाशमान स्थिति लहलहाती हुई अनुभव होती है। बाबा मैंने इसलिए पूछा, कभी तो ना पूछ बैठना मेरे प्रति, मेरे को ना कह बैठना जा पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, जीवन बना ले। ऐसे शब्द आपने नहीं कहना। मैंने तो इसलिए पूछा, ढिठाई की। मैंने बहुत पागलपन दिखाया, किंतु फिर भी मेरी मस्ती, मेरी हस्ती ने ये क्वेश्चन उठा दिया। मुझे माफ करना गुरुवर, आप जैसा पढ़ा लिखा दुनिया में कोई नहीं। आप अनपढ़ अपढ़ गंवार नहीं हैं, आप जगत के मालिक हैं। जो भीतर का पढ़ा लिखा होगा वही दुनिया का पढ़ा लिखा होगा। उससे बढ़कर के दुनिया में कोई पढ़ा लिखा नहीं। क्या नानक कबीर रविदास गोरा बादल पीपा सागर धन्ना एक नाथ तुकाराम नामदेव, जिनको आज दुनिया सारी पूजती है, सारी दुनिया आज सर झुकाती है जिनके चरणों में, उस जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं, कोई नहीं। किसी स्कूलिंग में नहीं, कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं किया, भीतर की किया, अंतस की किया। गुरु की चरण शरण में बैठ करके उन्होंने अपना भीतर संवारा, सुधारा, संभाला और दुनिया भर का मालिक बन गया। मुझे क्वेश्चन ना उठाना है गुरुवर। सब यही क्वेश्चन उठाते हैं कि कौन सी पढ़ाई में है, कितनी पढ़ाई में है, कितनी, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, जल्दी पढ़ ले, थोड़ा और पढ़ ले, थोड़ा और पढ़ ले। ऐसी एडवाइस आप ना करना, बिल्कुल ना करना। मुझे स्वीकार कर लेना, मैं जैसा हूँ, मैं जैसा भी हूँ, जैसा कैसा भी हूँ, मुझे स्वीकार कर लेना। मैं बाहर भीतर दोनों तरफ का अनपढ़ अपढ़ गंवार हूँ। मुझे भीतर की स्टडी, भीतर की पढ़ाई, एकमात्र भीतर की पढ़ाई चाहिए। मुझे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, कोई किसी प्रकार का साइंटिस्ट नहीं होना। मुझे पदार्थ के द्वार पर कछु होना नहीं। मुझे केवल परमात्मा के द्वार पर प्यासा दीवाना रिंद पियक्कड़ होना है। अगर आप मेरी इस प्यास को अच्छी तरह समझता है गुरुवर, उसी के प्रति आप अपने शब्द गाना, आप अपने शब्द रखना। इसके अलावा और कुछ बात मेरे से ना करना, मैं दुखी हो जाऊंगा। क्योंकि 18 वर्ष की आयु तक मैंने ये जन्म यूं ही गवा दिया, यूं ही गवा दिया। आज पहली बार
जीवन ज्योत देखने को मिली। इस जन्म में जीवन ज्योत का दर्शन होने लगा। मैं धन्य धन्य हुआ आज। तेरा मिलन मेरे लिए एक वंडरफुल, आश्चर्यचकित कर देने वाला, अचंभा पे उतार देने वाला दीवानगी का रूप बनकर के आया। बाबा अब तेरी चरण शरण में हूं, जो भी आप कहोगे वही करता चला जाऊंगा। जैसे मीरा ने कहा, गुरु मिले आ रहीदास जी, गुरु मिले आ रहीदास जी, गुरु मिले आ रहीदास जी। स्वयं गिरधर गोपाल ने उसको काशी की ओर भेजा और काशी के किनारे पर विराजमान रहीदास की आवाज, पुकार और उसकी वीणा सुनकर के ठनक गई। मीरा वहीं ठहर गई, वहीं ठहर गई। गुरु कृपा की प्राप्ति करने के लिए प्रभु ने उसको स्वयं भेजा। गिरधर गोपाल ने कहा, गुरु कृपा के बिना, गुरु की खोज तलाश के बिना, गुरु कृपा के बिना तो मेरे में समाहित नहीं हो सकेगी। मीरा, तेरी प्यास, तेरी लगन, तेरी उत्कंठा, तेरी भक्ति निराली है, गजब है, मेरे प्रति पूर्ण समर्पित है। परंतु मेरा एकमात्र आदेश है कि गुरु कृपा। देख, मैं 14 वर्ष लगातार गुरु के चरणों में मिटा हूं, मिट मिट करके मैंने पाया ये एक निराला जीवन पाया, जो चारों युगों में अमर रहेगा, आबाद रहेगा। ये गुरु कृपा है। मैं 14 वर्ष लगा के आया और मैं तो तुझे वैसे गुरु के दर्शन करने के लिए भेज रहा हूं। तेरी मर्जी है ठहरना ना ठहरना, वो तेरा दिल जैसा मानी, किंतु गुरु मिले रहीदास जी। रहीदास के द्वार पर प्रभु ने ठहरा दिया उसको और संगीत छिड़ा। रहीदास मगन है, वीणा बज रही है, वो मगन है भीतर की मेडिटेशन में, अंतस की धारा में। जैसे ही पुकार उठी, एकदम उसकी आंख खुली। कौन? मैं हूं मीरा महारानी, तेरे चरण शरण में आई हूं, प्रभु ने भेजा है। मेरे जीवन का कल्याण कर देना गुरु। मैं पहली बार तेरे द्वार पर पहुंची हूं। कौन? मीरा महारानी, मेवाड़ की महारानी। मीरा, मीरा तू आज से मेरे द्वार पर पहुंची हो। आज से तो महारानी नहीं होगी, आज से तो मीरा बाई हो जाएगी। भीतर की प्यासी दीवानी, जीवन धारा में उतरने वाली, जीवन की खोज तलाश में उतरने वाली, तेरी प्यास लगन उत्कंठा ने बता दिया कि तुम महारानी नहीं। महारानी तो आती जाती है, महारानी तो केवल मात नाशवान स्थिति है, मॉर्टल स्थिति है। तू तो इमॉर्टल स्टेट में आई है। बाई, मीरा बाई, धन्य धन्य हुई मीरा। गुरु कृपा बरसी और वो सदा सदा के लिए निहाल हो गई। धन्य धन्य हुई। उसके द्वार पर रहते रहते कुछ वर्ष गुजरे और मीरा भीतर की दीवानी प्यासी रिंद पियकर सदा सदा के लिए निहाल हो गई। वो यही बोल उठी, बाबा हमरो मन वैरागी कैसो बनी, हमरो मन वैरागी कैसो बनी, कैसो बनी गुरुवर, कैसो बनी गुरुवर, कैसो बनी हमरो मन वैरागी कैसो बनी, हमरो मन वैरागी कैसो बनी।
उसके द्वार पर गया, उसने मेडिटेशन का जाम छलका दिया। ऐसा छलका, चाहे वो मीरा हो, सहजो हो, राबिया हो, इंदुमती गार्गी हो, चाहे वो कोई भी हो, दीवाना प्यासा रिंद भीतर का, लाखों लाखों नाम हैं उनके जो नूरो नूर होकर के जगमगाते हैं, जीवन दान देते हैं। कोई दिशा जीवन नहीं दे सकती। जीवन मिलता है एकमात्र भीतर की राह पर, बाहर की राह पर नहीं। पूजनीय वंदनीय हो जाते हो, चारों युगों में तुम आबाद हो जाते हो। बाकी सब वेरी टेम्परेरी हैं, सब टेम्परेरी हैं। जी भर करके ऊंचे उठ लो आप। बाहर के जगत में जितनी ऊंचाइयां, जितने शिखर तुम चूम लो, अंत में हार्ट अटैक होकर के विदा हो जाते हो। हार्ट पेशेंट होकर के विदा होते हो। करोड़ों अरबों खरबों मॉर्गन, रॉकफेलर, कार्नेगी, चाइल्ड जैसे सब चार कंधों पे चढ़ करके जाते हो। हाथ लगा क्या? जो सारी उम्र कमाया बाहर वो भी हाथ नहीं लगा। भीतर का वैसे ही गुम हो गया, वैसे ही विदा हो गया। शुरू से ना भीतर मिला ना बाहर मिला। दोनों हाथ लग जाएं, राजा जनक की तरह दोनों हाथ लग जाएं। भगवान राम, भगवान कृष्ण की तरह, भगवान विट्ठल की तरह दोनों साथ साथ हो जाएं तो जीवन धन्य धन्य होता है। घर नहीं दोनों, घर बाहर का नहीं पसंद उसको, भीतर का हो गया। घर भीतर का हो गया तो भी आबादी की दौर उतरती चली आई। आबादियां ही आबादियां, कहीं बर्बादी का दौर नहीं, कोई बर्बादी का टच नहीं। आबादियां ही आबादियां उतरती चली आई। बड़े बड़े डांस करते हो, डिस्को डांस होता है, बड़े बड़े डांस करते हो, घबराते नहीं, डरते नहीं, भयभीत नहीं होते हो। तुम क्लबों में बैठ करके ना जाने कितना कितना नाच करते हो, कितना कितना पीते पिलाते हो, गान करते हो। तुम्हें कोई परवाह नहीं किसी की। ये बेपरवाही का आलम आपको फिर भी सुखी नहीं कर सका। अगर इतने से आलम में थोड़ा सा मालिक विराट की ओर हो जाता तो धन्य धन्य हो जाता। तेरा जीवन धारा निरंतर प्रवाहित हो जाती। मस्त मतवाला आनंदित बुद्धित होकर के तू अपने संगीत में डूब जाता और जीवन जगमगा उठता। और मन की माया में, मन के द्वार पर तू क्या क्या करता है कि तू मन के पार भी थोड़ा सा एक झलक ले लेना, जीवन मिल जाएगा। और ये संगीत छेड़ोगे, धन्य धन्यवाद गाते चले जाओगे, धन्यवाद 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 करते चले जाओगे। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, आमीन गुरुवे नमः, हेमंत गुरुवे
हर हर नमो नमः नमो नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः हरि नमो नमो